What's up, everyone? Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Monday, 8th of December, and on Friday, because of the RBI event, the markets took multiple supports from 26,000 levels and it showed a lot of strength. And in fact, we closed almost at the day's high somewhere around 26,200 and markets ये expect कर रहा था कि निफ्टी आज gap up खुलने वाला है and हम all time high को एक और बार touch करने वाले थे. But the markets opened flat. But what happened after we opened was a one-way sell-off all the way till 25,900. तो मार्केट्स 26,200 से लेके 25,900 तक एक 300 पॉइंट का एक सेल ऑफ देखने को मिला एंड व्हेन द मार्केट्स ब्रोक 26,000 लेवल्स देयर वाज अ शार्प स्पाइक इन द ऑप्शन स्ट्रैडल प्रीमियम्स एज वेल. सो टुडे अगेन द मार्केट्स हैव गिवन अ क्लोज बिलो 26,000 लेवल्स बट सिंथेटिक फ्यूचर इज स्टिल इंडिकेटिंग 30-40 पॉइंट्स हायर. सो कल की निफ्टी एक्सपायरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड इन माय ओपिनियन 26,000 लेवल शुड बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ मैग्नेट वेयर द मार्केट शुड बी dilly-dallying around 26,000 levels. And another important thing that happened today is VIX had shot up almost 12% intraday and towards the closing VIX was up 7% from close to close basis. So last time जब भी हम sell off देख रहे थे तो उस point of time पे VIX ज्यादा spike नहीं हो रहा था but आज VIX 10% spike भी हुआ था. So let's get to the terminal and let's see what's the open interest saying, what's the synthetic premiums are saying and what the walls are saying for tomorrow's Nifty expiry. So alright, Nifty के daily chart पे again a Maribozu candle has been printed. मतलब द मार्केट्स आर काइंड ऑफ प्रिंटिंग बैक टू बैक मारुबोजू कैंडल्स. तो आज भी मार्केट्स कहीं ना कहीं डे लो के आसपास ही क्लोज हुआ है एंड एन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द मार्केट्स हैव गिवन अ क्लोज बिलो 26,000 लेवल्स विथ अ गुड अमाउंट ऑफ स्पाइक इन विक्स. सो तो कल का जो एक्सपायरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो इफ एट ऑल द मार्केट्स में कभी मतलब मैं कंटिन्यूसली ये चीज़ बता रहा हूँ कि लाइक मार्केट्स जितना ज़्यादा ये रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगा उतना ही ज़्यादा ब्रेकआउट स्ट्रांग होने वाला है. बट वन थिंग टू नोट इज दैट सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स एंड सिर्फ मतलब चंद स्टॉक्स ही इस रैली को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड ब्रॉडर मार्केट से ज़्यादा उतना स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा है. टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट, मार्केट्स आर ऑलमोस्ट जस्ट लाइक निफ्टी इज जस्ट लाइक 1% अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई while the broader markets like small cap index is down 18 to 20% from its all time high. तो अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स में, मिड कैप इंडेक्स में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में जो है वहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा है. दैट्स वाई लाइक मैं कंटिन्यूसली मतलब बता रहा था कि लाइक सम पीपल माइट बी फाइंडिंग दिस रैली आर्टिफिशियल. मतलब ऐसे लग रहा है कि सिर्फ बिकॉज ऑफ फ्यू स्टॉक्स द इंडेक्स इज बीइंग पुल्ड हायर एंड यहाँ से हमको ब्रॉडर बेस्ड एक स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है. ऑलराइट, सो यस, as we have seen like 26,000 के नीचे एक क्लोज तो दे चुका है बट अगेन कल का जो एक्सपायरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज इस फॉल के साथ साथ विक्स भी इंक्रीज हो गया था. सो माई बायस इज नाउ बेरिश टू साइडवेज. तो अभी पहले यहाँ पे जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब मेरा बायस था साइडवेज टू बुलिश बट अब मेरा बायस है साइडवेज टू बेरिश. मैं जब मार्केट ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी जब दिखाया था तब भी मैं बता रहा था कि लाइक यस द मार्केट इज बुलिश बट इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है. तो प्रोबेबली वी शुड बी ट्रेडिंग समथिंग लाइक बुलिश टू साइडवेज स्ट्रक्चर्स को ट्रेड करना पड़ेगा एंड अब मेरा जो स्ट्रक्चर है स्लाइटली चेंज होके बेरिश टू साइडवेज स्ट्रक्चर पे चेंज हो जाएगा. तो अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो टुडे वाज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेंडिंग डे एंड इंट्राडे ट्रेंड फॉलोअर्स काफ़ी एंजॉय किए होंगे आज का दिन बिकॉज मार्केट्स जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से कॉन्स्टेंटली नीचे ही आ रहा है विथ नॉट मच ऑफ अ पुल बैक. स्पेशली लाइक यहाँ पे जो 26,000 लेवल को ब्रीच करने वाला जो कैंडल था इट स्पाइक द स्ट्रैडल्स ऑल्सो क्वाइट अ बिट एंड स्ट्रैडल ऐसा नहीं कि मतलब स्ट्रैडल काफ़ी अच्छा प्रीमियम से ओपन हुआ था. द स्ट्रैडल ओपन एट अ मीगर 140 पॉइंट्स एंड 130 तक थोड़ा बहुत डीके देखने को मिला एंड वहाँ से जब ये स्पाइक आया, जब ये ब्रेक डाउन हुआ 26,000 लेवल्स का तो देन अगेन द स्ट्रैडल गॉट रीप्राइज्ड एंड इट वेंट ऑल द वे टिल 150 एंड वी आर क्लोजिंग समवेयर अराउंड 120 अगेन. तो अगेन हाई लाइकलीहुड that we might be opening at 105 to 110 के बीच हम कल ओपन करने वाले हैं and again it's gonna be not an easy expiry from a short gamma or a option seller's point of view. अगर walls को देखेंगे तो yes, as I was explaining, we opened somewhere around 140 and थोड़ा बहुत होल्ड किया एंड उसके बाद थोड़ा बहुत डीके आया अप टिल ऑलमोस्ट 1 o'clock 1:30 तक एंड व्हेन द मार्केट्स ब्रोक this 26,000 round number level, suddenly there was a good amount of repricing because जो put writers थे they were holding on to their puts very adamantly and even synthetic future भी काफी ऊपर like almost 40-45 points ऊपर trade कर रहा था which is quite a bit considering the fact that tomorrow is Nifty's expiry. So
तो यहाँ से ऑलमोस्ट 130 से लेके 152 तक ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स विच ट्रांसलेट टू समवेयर अराउंड 16% ऑलमोस्ट straddle स्पाइक हुआ था, दैट टू ऑन द क्लोज ऑफ अ 1DT विच इज अ बिग डील. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स मार्केट्स थोड़ा 25,900 के आसपास थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हुआ, एंड देन अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ कोर्स दिस वाज काइंड ऑफ एन इनएविटेबल मूव वेयर द straddles had to decay. But I was not expecting the straddles to give a decay or give a crush below 128 130 levels. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं 130 के आसपास ही क्लोज होगा, बिकॉज आज का दिन का रेंज ही 300 पॉइंट था. तो इन स्पाइट ऑफ अ 300 पॉइंट रेंज देयर आर सो मेनी ऑप्शन राइटर्स और शॉर्ट गमा प्लेयर्स, algo based players in the system that the premiums are being continuously underpriced relative to the market's realized volatility. So अगर open interest की बात करें तो we can see that a lot of 26,000 put writers have gone for cover. They have been scared and they have covered their positions. Open interest काफी ज्यादा unwinding हो चुका है, and at the same time 26,100 and 26,000 पे again call writers have increased, and ज्यादातर 26,000 पे ही थोड़ा बहुत straddles नजर आ रही है, and 25,950 के आसपास थोड़ा बहुत straddles नजर आ रही है, and at the same time 25,900 पे ज्यादातर call writing हुई नहीं है. I mean, yes, there has been call writing, but people are kind of scared to actually short the 25,900 calls, and this is also because सिंथेटिक प्रीमियम है, सिंथेटिक फ्यूचर जो है, इट इज स्टिल इंडिकेटिंग अराउंड 30-35 पॉइंट्स हायर. तो कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या बन सकता है? तो अगेन वी हैव टू लुक एट द डिफरेंट सिनेरियोज. तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलेगा एंड अगर इफ यू ब्रीच दिस लो बिफोर 10 AM के पहले अगर ए लो ब्रीच हो जाता है, देन देयर माइट बी सम अमाउंट ऑफ कमोशन, एंड थोड़ा बहुत पुट्स में बेसिकली सिंथेटिक फ्यूचर का रिप्राइसिंग हो जाएगा, एंड देयर माइट बी सम अमाउंट ऑफ पुट स्पाइक्स दैट वी माइट बी एबल टू सी. एंड यहाँ से अगर 10 o'clock के पहले ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, सो देन आई विल कीप द डेज हाई एज द स्टॉप लॉस एंड प्रोबेबली ट्राई टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द trend. Though it doesn't mean that I'll be shorting naked call option. Probably I'll be shorting some skewed straddles or skewed strangles to start with. And also अगर 100 के नीचे अगर straddle खुलता है, तो then probably I'll be waiting for the markets to come to my particular level, and then I'll start adding the positions instead of going the full size at the first tick. But what happens if the market opens a bit of a gap up around 26,000 levels? Then 26,000 should be ideally acting as some sort of a magnet. So markets will definitely dilly-dally around 26,000 levels. And this is the most likely scenario because क्या है, लो जो बना है वो 25,900 के आसपास बना है, and हाई जो है वो obviously 26,200 के आसपास जो हमको एक next जो resistance है वो नजर आ रहा है 26,150 और 26,170 के आसपास. So the markets got a decent amount of range, 150 points on the upside and 100 points on the downside. So even if we open straddle somewhere around 100 rupees के आसपास भी अगर straddle open होता है, छोड़ो, अगर straddle 110 115 पे भी open हो and within 15 or 20 minutes अगर 100 के आसपास हो जाएगा, तो then it becomes very tricky for even people sitting on this 26,000 straddle, because जब market 25,900 के आसपास आएगा तो 26,000 का जो call जो है it will be trading somewhere around 20 rupees and put will be trading around somewhere around 110 120 rupees. So it will be very hard for people to hold to this 26,000 straddles, even though the high likelihood is to somewhere close around 26,000. And मार्केट्स 26,000 के अराउंड डिली डाली कर सकता है, बट मेरे हिसाब से जो एक्सपायरी जो होने वाला है इट विल हैपन ईदर एट 26,050 और 25,950 इफ द मार्केट्स आर समवेयर अराउंड 26,000 लेवल्स एट 130 के आसपास. अगर मार्केट 26,000 के आसपास है तो देन आई एम एक्सपेक्टिंग ईदर 50 पॉइंट्स हायर और 50 पॉइंट लोअर काइंड ऑफ एन एक्सपायरी, बिकॉज जो पहले जो होता था राउंड नंबर पे एक्सपायरी होगा एंड ऑल दैट इज ऑल द टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट्स एंड सभी लोगों को ये सब मालूम है. तो ऑब्वियसली इफ एवरीबडी नो समथिंग्स गोना हैपन, देन majority can't be winners in the market, so definitely trapping होने वाली है. So even if the market opens at 26,000 levels, tomorrow's expiry is going to be tricky because नीचे की तरफ हमारे पास almost 100 points का range खुला है and ऊपर की तरफ भी almost 150 points का range खुला है. So it's going to be very tricky to sit on straddles right at the open tick. So tomorrow also, in spite of taking, instead of taking, short gamma trades or short wall trades, so most probably we should be waiting for the markets to come to your levels and take some sort of a mean reversion trades, especially, shorting ATMs. So मेरे लिए अगर market flat खुलता है तो then probably अगर market ऊपर जाएगा then probably I'll try to short some calls when the markets hit 26,080 or 26,100 levels, and वहां से मैं थोड़ा mean reversion के लिए expect करूंगा. But at the same time, since it's an expiry day, तो repairing का and maneuverability भी काफी high रहती है हमारी, तो अगर positions हमारे अगेंस्ट जाता है तो भी we can actually salvage something towards the end of the expiry. But अगर market नीचे जाता है and if this low
breaks below 10 o'clock, then probably I'll try to go in the direction of the trend. But अगर हम लोग फ्लैट खुल के या थोड़ा बहुत गैप अप खुल के अगर मार्केट तब नीचे आता है, लेट्स से एक 100 पॉइंट का जर्नी ट्रैवल करके अगर मार्केट यहाँ तक आता है, तो देन आई कैन बी एक्सपेक्टिंग सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, एंड यहाँ से मार्केट थोड़ा बाउंस होने का सिनेरियो थोड़ा ज्यादा रहता है, देन प्रॉबली अ 25,900 पे एक बुल पुट स्प्रेड मेक सेंस. बेसिकली 25,900 का पुट शॉर्ट करो एंड प्रॉबली 25,800 और 25,850 डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट. दैट बुल पुट स्प्रेड माइट बी गिविंग यू अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. आपका जो पे ऑफ ग्राफ है समथिंग लाइक दिस ऐसे दिखेगा, एंड दैट शुड बी अ डिसेंट बेट. बट यहाँ पे ऑब्वियसली लाइक वी कैन गो फॉर रेशियोज एज वेल, बट उसको मैनेज करने का तरीका कुछ अलग हो जाता है, एंड उसका मैनेजमेंट जो है काफी डायनामिक हो जाता है. तो इफ यू डोंट वांट मैनेजमेंट, देन प्रॉबली अ पुट शॉर्ट एट द मनी पुट शॉर्ट विद अ स्टॉप लॉस और एन एट द मनी बुल पुट स्प्रेड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. इफ मार्केट ओपन समवेयर हियर एंड देन 11 o'clock के आसपास एक 100-120 पॉइंट्स ट्रैवल करके 25,800, 25,890 और 25,900 को हिट करेगा, देन प्रॉबली वी कैन बी taking a good risk reward bounce because considering the fact that it's an expiry. But अगर एक बड़ा gap up खुल जाता है, तो then मेरे लिए 26,000 will act as a ceiling for tomorrow's expiry, and markets, if at all we open somewhere around 26,100, I'll be using that first tick to actually short the calls and then wait for the markets to hit 26,000 levels, and then probably reverse my positions and try to trade both the sides. So these will be my probable scenarios for tomorrow. But yes, markets might behave in a way which I would have not expected, and for that, of course, we have risk management in place, we have stop losses in place, and we have salvaging and firefighting in place. वो देख लेंगे कैसे होगा. तो probably I'll see you again after tomorrow's expiry, and take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.